नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सदर अस्पताल रांची में पार्किंग बनी सिरदर्द, हर घंटे की वसूली से मरीज परेशान। यूसीसी से तारा तल्ला हादसे तक अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर बोला हमला। आदिवासी और भगवान राम का अटूट रिश्ता, आईआरएस अधिकारी नीसा उराव का बड़ा संदेश। हजारीबाग के उपरी तालाब पर संकट, प्रदूषण से जलीय जीवों की मौत, प्रशासन हुआ सख्त। धनबाद में 28 से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान, 4.24 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में इस बार मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी की वजह इलाज नहीं बल्कि पार्किंग शुल्क बन गया है। आरोप है कि अस्पताल परिसर में हर घंटे 5 रुपए की दर से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे लेकर आए दिन परिजनों और पार्किंग कर्मियों के बीच बहस और विवाद की स्थिति बन रही है। परिजनों का कहना है कि इलाज के लिए आने वाले लोगों पर यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। वहीं पार्किंग स्टाफ का कहना है कि वे केवल निर्धारित नियमों के तहत शुल्क वसूल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब रोजाना विवाद की स्थिति बन रही है तो अस्पताल प्रबंधन अब तक कोई अस्थायी समाधान क्यों नहीं निकाल पाया। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि अस्पताल प्रशासन पार्किंग व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर क्या कदम उठाता है। लोग एम्बुलेंस लोग गाड़ी इधर उधर लगा देता है। देखिए कैसा यहाँ एम्बुलेंस लगा है, जगह रहेगा तब ना पब्लिक बात मानेगा। पब्लिक को दिन भर हम लोग टोकते से गाड़ी अंदर की अंदर जगह है ही नहीं है, गाड़ी बीच रोड पर लगा के भाग जाता है। तो अभी वजूद भी हम लोग गाड़ी खींच के अंदर डालते हैं। एम्बुलेंस को साइड दबा के लगाना चाहिए, कहीं लगा के भाग जाएगा। तो आप लोग से लड़ाई भी होती होगी तब तो? बातें कोई नहीं सुनता है। सरकारी बोले हम स्टाफ है, स्टाफ लोग हम लोग से बातें नहीं सुनता है। व्हीलर वाला मोटरसाइकिल वाला वो लोग भी नहीं मानता, सब हीरो आए यहाँ। अरे 2 मिनट के लिए ना लगा रहे हैं और कोई सुनने वाला को नहीं है तैयार। जब इमरजेंसी गाड़ी आएगा या इमरजेंसी एम्बुलेंस से जाने का रहेगा तब तो क्या होगा? बड़ी दिक्कत होगा। लेकिन पब्लिक समझता नहीं है, क्या करें हम भी। अग्निमित्रा पॉल ने शुक्रवार को ममता सरकार को कई मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाया जाना चाहिए। ममता बनर्जी के गद्दार वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने वाली ममता बनर्जी को इस पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार नहीं है। साथ ही कोलकाता के तारा तल्ला वेयर हाउस हादसे का जिक्र करते हुए अग्निमित्रा पॉल ने तत्कालीन शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। एक्शन तो ये तो हम लोग चाहते थे इतना साल से। हमारे नागरिक, सब नागरिक के लिए एक ही नियम हो। किसी के लिए कुछ नियम, दूसरे के लिए दूसरा नियम, ऐसा तो नहीं चल सकता। और माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, हमारा सरकार, नया सरकार बनाने के बाद ऐतिहासिक कुछ डिसीजन लिए हैं और सोमवार भी 2 ऐतिहासिक डिसीजन लिया जाएगा, बिल पास किया जाएगा। एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड और है कि गुंडागर्दी के लिए एक गुंडागर्दी दमन का टैक्स। पिछले जितना सरकार आया, आज सरकारी संपत्ति को नष्ट किए, ट्रेन को आग लगा दिए, स्टेशन को आग लगा दिए, रास्ते को खराब कर दिए, कुछ नहीं हुआ, जेल भी नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जरूर आग लगा सकते हैं, आपको गुस्सा आया, आप जरूर आग लगाइए, जरूर तोड़ कीजिए, लेकिन आपका जो संपत्ति है। झारखंड की भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस अधिकारी नीसा उराव ने
लोहरदगा में राम दरबार मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज और भगवान राम के ऐतिहासिक संबंधों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वनवास के समय आदिवासी समाज भगवान राम के साथ परिवार की तरह खड़ा रहा और लंका विजय में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि आदिवासी संस्कृति में भगवान राम रचे बसे हुए हैं और यह संबंध आज भी उतना ही मजबूत है। नीचा उरांव ने कहा कि सरना और सनातन परंपराओं के बीच सदियों पुराना जुड़ाव रहा है। उन्होंने दावा किया कि कई जनजातियों में आज भी मौखिक रामायण की परंपरा जीवित है और सभी वनवासी भगवान राम की पूजा करते हैं। उन्होंने समाज में भ्रम और विभाजन फैलाने की कोशिशों की आलोचना करते हुए एकता और भाईचारे का संदेश दिया। राम भगवान उनके साथ जब वो वनवास में थे तो आदिवासी ही उनके साथ परिवार की तरह साथ रहे थे और उनका साथ दिया था और लंका पे युद्ध में विजय भी दिलाई थी। तो उस ज़माने से आदिवासियों का राम भगवान के साथ अटूट संबंध है प्राचीन काल से, और आधुनिक समय में भी जब भी राम राज्य स्थापना होगी तो उसमें आदिवासियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान फिर से ज़रूर होगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आदिवासी संस्कृति में भी राम भगवान का बार बार जिक्र आता है। जैसे आप एक भील जनजाति है, गोंड जनजाति है, उनके मौखिक रामायणी है, और उसी तरह से केरला का एक आद्य जनजाति है, उनकी भी मौखिक रामायणी है जहाँ राम भगवान के बारे में कथा है। हजारीबाग का प्रमुख ओकनी तालाब इन दिनों प्रदूषण और अतिक्रमण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। तालाब का पानी दूषित होने से मछलियों, कछुओं समेत कई जलीय जीवों की मौत की घटनाएं सामने आई है। मामले की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और पानी के नमूने की जांच किया गया। प्रशासन का कहना है कि तालाब के आसपास फैली गंदगी, कूड़ा कचरा, मवेशियों के अपशिष्ट और अन्य कारणों से जल प्रदूषित हो रहा है। नगर निगम ने साफ सफाई अभियान चलाने, अतिक्रमण हटाने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। के स्वच्छता की लड़ाई लड़ रहा है। जब काफी सारी मछलियां मर गई तो हम लोगों ने एक बार फिर शिकायत की कि मछलियां मर रही है, कछुआ मर रहा है, आप लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि एनजीटी का आदेश था कि इसको बचाया जाए, इसका संरक्षण किया जाए। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में टीम आई थी। द्वारा यहाँ दिया गया शिकायत कि यहाँ सिंघाड़ा फल लगाया जा रहा था, जिसमें कि मछलियाँ का भी हो रहा था पालन, तो मछली काफ़ी संख्या में यहाँ डेड पाए गए हैं। उस चीज़ को लेकर यहाँ दुर्गंध फैला हुआ था। तो नगर निगम को जैसी शिकायत मिली तो नगर निगम ने यहाँ के देखा, औचक निरीक्षण भी किया। तो साथ ही हम लोग सफाई टीम को ये डायरेक्शन दिए हैं कि यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाए और साफ सफाई मेंटेन करें। साथ ही लोकल लोग को ये भी कहा गया है कि थोड़ा अवेयरनेस फैलाइए। डस्टबिन नगर निगम दे रही है, साफ सफाई करा रही है, तो लोकल स्तर पर जागरूकता फैलाएं कि ताकि हम सफाई मेंटेन रहे। ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी अगर रिचार्ज होगा तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे मछली मरा हुआ पाया गया है। सारे लोग ऑफिसर्स आए हुए हैं, यहाँ पे जांच हुई है। वो नगर आयुक्त साहब। धनबाद जिले में 28 से 30 जून तक 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 1 साल से 5 वर्ष तक के 4,24,729 बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक पिलाई जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि पहले दिन बूथों पर दवा पिलाई जाएगी, जबकि अगले 2 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स देगी। अभियान के सफल संचालन के लिए जिले में 1976 बूथ, मोबाइल टीमें, सुपरवाइजर और सब डिपो बनाए गए हैं। साथ ही वैक्सीन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कोल्ड चेन की पूरी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। एक विशेष प्रयोजन से हम आप लोगों से अनुरोध करने के लिए, एक अपील, धनबाद की जनता से एक अपील के लिए आज हम यहाँ आप लोगों को आमंत्रित किए हैं, और ये अपील आपके द्वारा ही पॉसिबल हो पाएगा, संभव हो पाएगा। मेरा अपील होगा कि पोलियो से अभी पूरी तरह हम मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए पोलियो के वैक्सीन से हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं, और मास इम्यूनाइजेशन का जो भी डिसीजन होता है
हमारे रिपोर्ट पर होता है। हमारे यहाँ वैक्सीन डेराइव्ड जो पोलियो के वायरस मिल रहा है वो इस ओर इंगित करता है कि हमारे यहाँ इम्यूनिटी गैप है। इम्यूनिटी गैप से तात्पर्य ये है कि हमारे बच्चों में जो 0 to 5 ईयर के हैं उनमें पूरी तरह से पोलियो से लड़ने की क्षमता उत्पन्न नहीं कर पाए हैं। कारण है इसका कि हम 100% बच्चों को इम्यूनाइज नहीं कर पा रहे हैं। पोलियो में कितना हम लोगों ने इकोनॉमिक लॉस किया है ये हमें आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है, इसलिए इसको ज़रूरी समझिए, अपना दायित्व समझिए। मेरा भी दायित्व है, हर गार्जियन का दायित्व है कि उसके बच्चे जो है सुरक्षित रहे। और ये हम लोग 28 तारीख को बूथ पे सभी 0 to 5 ईयर के बच्चों को इम्यूनाइज करेंगे। और मेरा सभी से अनुरोध होगा, ऐसे गार्जियन से, आप लोगों से, और हमारा भी प्रयास है कि दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के सोमनाथ मुखर्जी, लस्करबांध और चंद्रडांगा इलाके के कई लाभुकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में कट मनी वसूले जाने का आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में त्रिमूल पंचायत समिति सदस्य के रंजीत मंडल, पंचायत सदस्य के पति कंचन दास, त्रिमूल नेता असीत हाजरा समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। आरोप है कि योजना की राशि खाते में आने के बाद प्रत्येक लाभुकों से करीब 70,000 रुपए वसूले गए। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पहले विरोध करने पर उन्हें धमकाया जाता था, लेकिन अब उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। সে টাকা পাওয়া যায়নি। কে খাটিয়েছিল? কাঞ্চন দাস। সেই টাকা এক টাকা দেয়নি? কি বলেছে? টাকা চাইতে গিয়েছিল তখন কি বলেছে? টাকা পাইছি তো বলছে যে টাকা এখন ঢোকেনি। কতদিন ঘর টাকা এসেছিল, ঘরের টাকাটা সব রণ নিয়ে নিয়েছিল। কে নিয়েছিল? রণ। কত টাকা নিয়েছিল? 70,000 টাকা। সেই সময় কিছু বলেছিল? বলেছিল ঘর দিব, তো ঘর আজ পর্যন্ত দিল না। 70,000 আগে নিয়ে নিয়েছিল? দুবার এসেছিল, দুবারই তুলে দিয়েছিল। আমাদেরকে ধমকি দিয়ে দিল, ঘরে এসে ধমকি দিয়েছিল যে টাকা দাও, আমাদেরকে তুলে এসে আমাকে টাকা দাও, আমাদেরকে টাকা এসে দিনে তুলता। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।